हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज से हम आईपीएस पढ़ने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको एक एक वीडियोस के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगे एंड अपन अच्छे से पढ़ेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका जो सिलेबस है आईपीएस का, सो ये आपका सिलेबस है। एंड मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जितने भी ब्रांचेस हैं उनका जिनमें भी आपका आईपीएस लग रहा है या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक लग रहा है, तो आपका सिलेबस जो है वो सेम है। सो ठीक है, सो हम यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट एरिया कवर करने पहले जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। एंड देन हम फिर देन हम क्या करेंगे, देन हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5th यूनिट हम करने जा रहे हैं, जो कि आपका है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। सो चलते हैं नोटपैड पे एंड ध्यान से समझिएगा। एंड जहाँ पे भी समझ में नहीं आया प्लीज मेरे को आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया समझ में नहीं आया है। अदरवाइज आप क्या बोलते हैं, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक, तो पहला है, एंड आपको मैं ये सारे नोट्स भी दूंगा, सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यूनिट नंबर कौन सा है हमारा? यूनिट नंबर है 5। ठीक है, नेम क्या है? अप्लाइड स्टैटिस्टिक। ठीक है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक। तो देखो इसमें पार्ट वन, देयर आर टू पार्ट। ठीक है, तो हमारा पार्ट वन में क्या है? पार्ट वन में आता है हमारा क्या, यहाँ पे अपन को कर्व फिटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो पार्ट वन। ठीक है, पार्ट वन में क्या, कर्व फिटिंग। तो ये हमें क्या पढ़ना है? कर्व फिटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कर्व फिटिंग क्या होते हैं? इसके दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड क्या होता है आपको मालूम होगा कि फिटिंग फॉर स्ट्रेट लाइन, फिटिंग फॉर स्ट्रेट लाइन, फिटिंग फॉर स्ट्रेट लाइन। आपने रिग्रेशन में पढ़ा होगा, लीनियर रिग्रेशन में y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी, बी सी या बी एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड दूसरा इसका क्या है? दूसरा है सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए। सो सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए क्या होगा? तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ये हमारी हो गई फिटिंग फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए। एंड ये हो गया हमारे किस लिए? सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बाकी अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, सो हाँ अब बात करते हैं। ये दो चीजें हो गई, आपको ये दो चीज समझ में आ गई। पार्ट वन में हमें क्या पढ़ना है? कर्व फिटिंग पढ़ना है। एंड पार्ट नंबर टू क्या है? तो देखो पार्ट नंबर टू 5th यूनिट का अप्लाइड स्टैटिस्टिक का पार्ट नंबर टू क्या है? इसमें आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ना है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपको पार्ट टू में क्या पढ़ना है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें कितने टाइप की चीजें आएंगी? इसमें 5 टाइप की चीजें आएंगी। ठीक है, पहला क्या है हमारा? लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि बहुत जल्दी में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शन। फिर आता है डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सारी चीजें मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। ये देखो, आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपका कर्व फिटिंग का इतना हो गया। ठीक है, पहला है आपका लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, फिटिंग फॉर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, एंड ये आपका क्या है? सिंगल प्रोपोर्शन। ठीक है, सिंगल प्रोपोर्शन। देखो, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सिंगल मीन, डिफरेंस ऑफ मीन एंड डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप आप क्लियर हो गए। तो आपको कितने पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। सो आप लोग देख लीजिएगा। एंड अब मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं सीधे आपको किस चीज में पढ़ रहे हैं अपन? इसमें कितनी चीजें हैं? 5 चीजें, 3, 4 एंड 5। तो आपने देख ली। अब हम चलते हैं किस पे? कर्व फिटिंग की ओर। ठीक है, ठीक है, कर्व फिटिंग। तो यहाँ पे आता है अपना कर्व फिटिंग। ठीक, तो कर्व फिटिंग में जैसे ही हम आएंगे तो हमें देखो, कर्व फिटिंग क्या होता है? कर्व फिटिंग मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं होगा। जो हमारा कर्व फिटिंग होता है, तो कर्व फिटिंग मींस एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, सपोज दैट वी हैव गिवन n वैल्यूज दैट x1 x2 x3 से लेके xn तक है। तो यहाँ पे जो हमारा n होगा, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x एंड
कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी y1 y2 y3 एंड yn तक होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारा yn होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y डिपेंडिंग ऑन x। वी ट्राई टू फाइंड द कर्व दैट सेव्स एज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कर्व y इज इक्वल टू fx। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब हम जो हमारा स्ट्रेट लाइन का जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से देखिएगा एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। तो देखो, तो अब पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपको जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इसको हम रब कर दें क्या, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो सो क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देखो अब आप कैसे पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना, तो देखो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आ गया एंड फाइंड द स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन फॉर बेस्ट फिट। तो यहाँ पे क्या आ गया, बेस्ट फिट। तो आपको ऐसे ना सीधा सीधा बता दिया कि भाई आप क्या करो कि हमें आप अपना एक वो बना के दो, क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर मतलब आपको बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन फाइंड करना फॉर बेस्ट फिट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अब अभी ये पूरा पूरा नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास फॉलोइंग डेटा क्या है, एक्स एंड वाई। सो यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स एंड वाई। तो हमारा जो पहली वैल्यू है वन के लिए कितना दिया गया, 14 14, फिर आपका 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके नीचे 2 के लिए 27, 3 के लिए कितना 40 एंड 5 के लिए 4 के लिए 55 एंड 6 के लिए कितना 68, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व तो सॉल्यूशन आता है सॉल्व। तो देखो हमारे पास क्या है, मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, देन फिर अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, लेट द इक्वेशन ऑफ लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सभी लोग मेरे साथ बोलो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड पे आता है, सेकंड पे क्या आता है, अब सेकंड जो हमारा स्टेप है वो क्या है, वी आर नोन। तो देखो वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट द नॉर्मल इक्वेशन वी नो दैट द नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन, अब यहाँ पे आप क्या कर देना कि जो आपका ये इक्वेशन है ना ऊपर वाला, इसमें आपको ये आप क्या बोल सकते हो उसको, जो आपका समीशन है ये, इसका इंटू करना है, ठीक है। आप इसका इंटू कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन, ठीक। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन में आपको क्या देगा, सेकंड इक्वेशन में आपको क्या देगा, ऊपर देखना पड़ेगा हमें इक्वेशन, हाँ, y इज इक्वल टू, ए के साथ हम किसका इंटू करेंगे, n का इंटू करेंगे, ठीक है, प्लस b और x, ठीक है। तो ये देखो ये जो इक्वेशन होगा आपका, ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, दैट्स वाई आपको समझ नहीं। फिर हमें क्या करना है, x के साथ हमें क्या कर देना, इंटू कर देना। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। तो ए हमारा बाहर आ जाएगा, समीशन x प्लस बिग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा थर्ड। अब सारे डाउट्स यहाँ पे है कि भाई हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, भैया सीधी सीधी बात है, भैया समझ नहीं आया, पहले हमें समझा दो। तो भैया पहले समझ लो, देखो ये वर्किंग रूल्स में कहते हैं अपन कि जैसे अपने पास लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हमें क्या करना है, जो हमें नॉर्मल इक्वेशन बनाना होता है, तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y और x में हम किसका इंटू करते हैं, देखो पेन चेंज करना था, देखो y और x में हम समीशन का इंटू करते हैं, ठीक है, पहला रूल समझना, ठीक है। और जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट हमारे पास क्या, एन के साथ किस, सॉरी कांस्टेंट क्या, ए के साथ हम किसका इंटू करते हैं, एन का, ठीक है। फिर हमें इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा, इक्वेशन सेकंड मिलने के बाद हमें उस इक्वेशन में किसका इंटू कर देना, एक्स का। तो जो हमें ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिला है, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड
एक्स। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड कर दिया एक्स, तो हमें ये इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो आपका क्या है, जो आपका मतलब स्ट्रेट लाइन के जो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट के साथ आपको क्या करना है, इनटू करना एक्स का, सॉरी एन का। एंड जो आपके एक्स एंड वाई होंगे, एक्स एंड वाई के साथ आपको किसका इनटू करना है, इसका इनटू करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब ये आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी आई होप। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब बाय द टेबल, अब हमें क्या बना लेनी है, टेबल जो हमारा थर्ड नंबर पे है। ठीक है, थर्ड नंबर, तो एक एक्स की टेबल बनेगी। ठीक है, एक वाई की टेबल बनेगी। ठीक है, और एक सबमिशन एक्स स्क्वायर की टेबल बनेगी। एंड एक्स, सॉरी वहां पे दिखेगा नहीं, एक बनेगी एक्स सबमिशन एक्स वाई। अब भैया ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मेरे को ड्रॉ कर लेने दो। अब भैया ये कैसे लिख दिया आपने। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में देखनी पड़ेगी कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो भाई, पहली वैल्यू क्या होगी, सबमिशन वाई, तो ये हमने यहाँ पे वाई ले लिया। ठीक है, एक्स एक्स ले लिया, एक्स वाई ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। दैट्स वाई अपन ने ये सारी चीजें लिखी। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, ये डेटा से उठाना है। 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। इसकी क्या है, 14, 27, 40, 40 के बाद 55, 55 के बाद 68। अब हमें एक्स सबमिशन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स में एक्स का इंटू कर दो। तो 1 1 जा 1, 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये निकल आया। ठीक है, अब एक्स वाई कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई का इंटू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक्स एक्स और वाई, ये जो टर्म है, एक मिनट, ये टर्म और ये टर्म का हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 14 1 जा क्या होगा, 14, 70, 27 2 जा 54, फिर 72 जा 27 2 जा 24, 43 जा 120, और 55 4 जा 220, 220, और फिर क्या आता है 65 68 5 जा 340। तो ये आ गया। ठीक है, ये सारा डेटा हो गया। अब इसका सबमिशन निकालना, मतलब सम निकालना है। ठीक है, सम निकालना, तो इसका क्या निकलेगा, सबमिशन एक्स इज इक्वल टू सबमिशन वाई इज इक्वल टू सबमिशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू। ठीक है, अब भाई इसका जोड़ो, तो क्या हो गया, वन, इसका ऐड करो, 1 2 3 3 3 जा 6 6 6 4 जा 14, 6 4 6 6 4 10 10, और 5 15, ये 15 हो गया। 14 27 41 41, 41 41 और 41 और 40, 41 एंड 40 80 81, 81 एंड 5 5, तो यहाँ पे 6 6, 8 4 12 13। ठीक है, और 68 जोड़ दोगे तो 8 से 14 कैरी लगाई, 8 14 कैरी लगाई 1, 6 4 9 10, 204। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 224, 024। ठीक है, 024 हो गया। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो प्लीज आप कैलकुलेटर से कर लेना। मैं कैलकुलेटर से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ आपको। ठीक है, 1 एंड 4 9 5 5 5 4 5 और 4 14, 9 4, सॉरी 9 4 13 14, 14 और 16, 14 16 30 30 25, 30 और 25 कितने होगा, 55। तो ये क्या हो गया, 55। ठीक है, 55 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 14 20 54 120 220 340, ये कितना हो जाएगा, 748। तो ये हमारे सबमिशन निकल आए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सुनो, अब जो हम हमारा जो वैल्यू है, अब जो हमारी जितनी भी वैल्यूज निकल आई हैं वो हमें कहाँ पे पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड पे। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें हमें अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारा वैल्यूज क्या थी, पुट पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना। तो हमारी क्या थी, सबमिशन वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सबमिशन एक्स, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 204 थी सबमिशन वाई की, आप याद रखिएगा, मेरे को याद है। इसकी क्या थी, 5 थी ए। ठीक है, एन 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 कैसे पता चला, नंबर ऑफ टर्म। सो नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म 5 है। ठीक, ठीक है, तो अब आपका ये हो गया। एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, दिखता जाए। हाँ, तो अब सबमिशन एक्स की क्या थी, 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 और बी की कोई वैल्यू नहीं। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब ऐसे ही हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड
इक्वेशन थर्ड क्या है, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 748 इज इक्वल टू ए के साथ क्या रहेगा 15a, ए के साथ 15a प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 55b। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा फिफ्थ, ये 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अब डायरेक्ट लिखो ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग। ठीक है, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को छोड़ के अपने कैलकुलेटर करें, आपको वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले आपको अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेना है एंड मोड सेटअप पे जाना है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 8 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। मैट्रिक्स हो गया, आपका टेबल हो गया, इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स बेस एंड स्टेट्स एंड कॉम्प्लेक्स। आप इक्वेशन पे टैप करना जो कि 5 है। यहाँ पे बहुत सारे मोड है, ए एन एक्स बी एन वाई, किस टाइप का आपका इक्वेशन है आपको वो फॉलो करना है एंड हमारा फर्स्ट टाइप का तो हम टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे पुट करनी है आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ वैल्यू कैसे पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वैल्यू आपको a प्लस बी इज इक्वल टू सी एन, इसी फॉर्मेट में आपको वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू हमारी क्या है पहली इक्वेशन में 5, देन इक्वल, दूसरी वैल्यू b की हमारी क्या 15, देन इक्वल, अब हमारी c की वैल्यू क्या है 204 इक्वल। अब हमारे सेकंड जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन बनी है उसकी वैल्यू a की क्या है 15, b की वैल्यू 55 एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास 748। एंड जैसे ही आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपको x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 68.5 मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आप चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पे जैसा कि आप लोगों ने कैलकुलेटर पे देखा होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 एंड y की वैल्यू आ रही थी हमारे पास क्या 68/5। तो अब हम कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, तो कैलकुलेटर को ऑन किया हमने तो 68 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा 13.6। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 13.6। तो 13.6 हमारी किसकी वैल्यू होगी y की। तो देखो x की वैल्यू हमें क्या मिल, सॉरी, तो x की वैल्यू हमें मिल गई अपनी 0 एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 13.6। ठीक है, 13.6 मिल जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब x एंड y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यही थी। ठीक है, सो अब y इज इक्वल टू क्या है, सॉरी y, सॉरी, तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू क्या, a की वैल्यू हम क्या मानेंगे, यहाँ पे देखो जो x एंड y की वैल्यू निकले ना, तो आप इसको आप a इक्वल टू x कंसीडर कर सकते हो एंड b इक्वल टू 13.6 कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a और हमने x और y में लिया है बट a और b हमारी इक्वेशन में। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, b की वैल्यू क्या निकली 13.6 और इंटू एक्स, तो y क्या निकला है हमारा, y हमारा निकला है 13.6x, 13.6x एंड ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो जो हमको क्वेश्चन ने पूछा था तो हमारा फाइनल आंसर निकल आया। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर था एंड आपको बॉक्स में पुट कर देना है एंड आंसर लिख देना है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकला है, तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बाय बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन फॉर वेस्ट कर्व, तो ये हमारा क्वेश्चन था एंड हमने पहले इनको सॉल्व किया एंड ये सारी चीजें की एंड हमारे पास आंसर निकल के क्या आया, y इज इक्वल टू 13.6x। बाकी आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बैक टू अनदर वीडियो एंड ये जो आईपीएस का वीडियो होने वाला है एंड ये यूनिट 5th का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होने वाला है। तो अपन को क्या फाइंड करना, फिट आ स्ट्रेट लाइन, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया गया है, ये यूनिट नंबर 5th है एंड हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड अब हम सेम चीज दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाला हैं एंड इसके बाद हम किस में बढ़ेंगे, पैराबोला की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, एंड इसके हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे
देन हम किसकी तरफ मूव करेंगे, पैराबोला की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में प्यार दिया, प्लीज इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, पहला स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन शायद आप लोगों को भी रट गया होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग भी, क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज इक्वल b प्लस, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, बस इस वीडियो में भी बता दूंगा, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हमारे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ किसका इंटू करना है, n का। एंड दूसरा एक्सप्रेशन के साथ, जैसे मतलब एक्सप्रेशन एक्स है वाई है, इनके साथ कैसे करना है, समीशन का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं बोला जाए, समीशन बोल दो, ठीक है। सो सबमिशन, सबमिशन का इंटू करेंगे किसके साथ, एक्सप्रेशन के साथ, एंड कांस्टेंट के टर्म के साथ आपका एन का इंटू करेंगे। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मैं येलो पेन से लिखता हूँ, जहां जहां पे इंटू कर रहा है। देखो, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा, इसके साथ समीशन आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा भाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा सेकंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और स्टेप लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई सब, सबमिशन मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड, बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड। तो सबमिशन एक्स वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट हट जाएगा, कांस्टेंट एन हट जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबमिशन। पिछली वीडियो में क्या था याद करो आप लोग, ए और एक्स, क्योंकि एक्स टर्म इंक्लूड हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के साथ एक्स का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब हमारे पास जो डेटा है, अब हमको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू किस किस की चाहिए, तो पहली वैल्यू चाहिए, देखो टेबल क्रिएट करेंगे भाई, हमें एक्स का डेटा है हमारे पास, ठीक है, वाई का डेटा है हमारे पास, वाई का डेटा है हमारे पास, एंड अब हमें क्या चाहिए, एक्स हो गया, वाई हो गया, एंड हमें क्या चाहिए, एक्स समीशन एक्स वाई। तो मतलब समीशन एक्स वाई, तो ये समीशन अभी हटा देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी चाहिए है, क्योंकि तो एक्स स्क्वायर एंड सबमिशन, सबमिशन नहीं अभी एक्स वाई, बाद में सबमिशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एंड ये शायद लाइन ड्रॉ करने का तजुर्बा नहीं है, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये नीचे एंड ये नीचे। तो हमारे पास डेटा क्या है, 1 2, डेटा शायद आपको याद होगा, मैंने ऊपर देखा, तो 1 2 3 4 6 एंड 8, ये हमारे पास क्या है डेटा। वाई की वैल्यूज क्या है, 2.4, 2.4 के बाद 3, 3.6, 3.6 के बाद 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास क्या है डेटा है। तो एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक्स 1 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का इंटू 2 के साथ 4, 3 का इंटू 3 के साथ 9, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 8 का 64। आई होप क्लियर है। अब एक्स वाई का इंटू करेंगे तो इसका और इसका इंटू करेंगे तो 2.4, 3 2 6, इसका इंटू कराएंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा 10.8, 10.8, ठीक है 10.8। तो ये मेरा पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। एंड 16, 16 मतलब 4 4 जा 16, 6 5 जा 30 और 8 6 जा 48, ये सारी चीजें आ गई। अब इसका समेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, और ये लाइन मैं थोड़ा सा यहाँ तक नीचे तक लेके आता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम न जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिशन, सबमिशन एक्स इज इक्वल टू सबमिशन वाई इज इक्वल टू सबमिशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एंड सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल, एंड हम येलो पेन का यूज करेंगे। तो देखो 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3 3 3 3 3 6 6 4 10 10 6 8, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 8 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 2.4 + 3, देखो कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं ना भाई,
उनके पास कैलकुलेटर तो है ना, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज करो। खुल जा भाई खुल जा। हाँ, तो 2.4 प्लस 3 प्लस 3.6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 24। ठीक है, अब बाजू वाले की एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसको भी हम जोड़ लेंगे। कैलकुलेटर को फिर से ओपन करेंगे। कैलकुलेटर ओपन किया हमने। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 64 प्लस ये कितना है 130। तो ये इसका आ गया 130। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 130। बाजू वाले का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1136। 11 113.2 आएगा। ठीक है, 113.2। ठीक है, 113.2। यहाँ पे नंबर ऑफ एन कितने हैं, तो नंबर ऑफ एन की वैल्यू काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या 6। तो अब हमारे पास सारी चीजें हो गई हैं। अब हम डेटा को पुट कर देंगे। सो पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सबसे पहले आएगा इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड इक्वल टू क्या होता है, समीशन वाई मत भूलना, समीशन भूल जाओगे और ऐसे लिख दोगे तो भाई ना मार्क्स कट जाएंगे। एन ए प्लस बी समीशन बी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी है 24, एन कितना है 6 ए प्लस सबमिशन एक्स है, मतलब ये बी बीच में कैसे घुस गया भाई, बी को आगे करो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, बी की एक्स की वैल्यू कितनी है 24, 24 बी। ठीक है, तो 24 बी हो गया। तो ये क्वेश्चन कौन सी हो गई हमारी नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है। तो सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई की वैल्यू 113.2। तो 113.2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 24 ए प्लस बी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 130। तो 130 क्या हो जाएगा बी। तो अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेटर पे जाना, देखो कैलकुलेटर पे जाना, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर पे मेरे को यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा मैं एंड आपको बता देता हूँ। तो कैलकुलेटर पे जाओ, स्टेप लिख दे रहा हूँ, गो टू कैलकुलेटर। ठीक है, देन उसके बाजू में क्या लिखा होगा, उसके बाजू में होगा मोड सेटअप, या मोड हो सकता है, मोड सेटअप और मोड। तो ये आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर उस मोड पे टाइप करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शन दिखेंगे, कंपोजिशन, कॉम्प्लेक्स, स्टैटिस्टिक, बेस एंड इक्वेशन, मैट्रिक्स, टेबल एंड वेक्टर। तो इक्वेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो इक्वेशन के लिए आपको प्रेस क्या करना है 5। मेरे में 5 दिख रहा है तो मैं 5 बता रहा हूँ, तो 5 को टाइप करोगे एंड अब आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे कि ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इज इक्वल टू सी एन। तो हमारा ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू सी वाला इक्वेशन, तो हमें फर्स्ट पे टाइप कर देना। एंड अब आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हिसाब से। तो हमारा ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। ठीक है, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा नीचे वाले रूप के लिए। तो हम पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या है 6, 6 है। एक कॉफिशिएंट मत पुट करना, सिर्फ वैल्यू बस 24 और 24। फिर नीचे वाले में आएंगे तो 24, 130, 113.2 ये वैल्यूज है। एंड तो हमारे पास अब वैल्यूज क्या निकल के आ रही है, अब देखो। तो जो हमारी ए की वैल्यू निकल के आ रही है, ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 168 डिवाइडेड बाई 85। ठीक है, एंड दूसरी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आपको इक्वल बस प्रेस करना है, देन आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। तो 43 डिवाइडेड बाई 85। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो 168 डिवाइडेड बाई क्या क्या करना है 85। तो अपन को आंसर क्या मिल रहा है 1.97। तो आपको दो टर्म ही कंसीडर करने हैं, तो 1.97 याद रखिएगा। एंड दूसरी भी वैल्यू निकाल लेते हैं 1.97। ठीक है, 1.97। एंड ये रीसेट कैसे होगा भाई, हाँ 1.97, 43 डिवाइडेड बाई 85, इसकी वैल्यू क्या है 0.50।
तो अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 1.97, आई थिंक यही थी, एंड बी इज इक्वल टू क्या था 0.50। तो ये हमारी दो वैल्यू निकल आई, ठीक है। ये क्या निकल आई, वैल्यू सॉल्व करने ऑन ऑन सॉल्विंग, और हमने सॉल्व कहाँ पे किया, कैलकुलेटर पे। ये मैंने आपको स्टेप बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या, 1.97 प्लस प्लस 0.50 एक्स। तो ये हमारा जो आपका फाइनल आंसर मिल रहा है, तो ये आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू ये मिल रहा है, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया है। ये यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने, एंड मैंने एक एक चीज अच्छे से समझाई है आपको, तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। एंड जहाँ पे भी आपको डाउट्स हो तो प्लीज मेरे को बताइए, एंड आपको आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आप टेंशन मत लेना, एंड बस आप अच्छे से पढ़ते जाना, एंड एक मोटिवेशन अंदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम इस पे अपना आईपीएस का थर्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि क्योंकि इसमें जो आपको स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दी गई है वो थोड़ा अलग दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कर्व फिटिंग बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला के हम जनरल कर्व्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो उसको नहीं देखा तो प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। एंड ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है कि देखो, पढ़ो कि इट सॉरी if t is equals to sorry if t is full required to left a load w, ठीक है। ये f है एंड ये w है, ठीक है। बाय मींस बाय पुली मींस बाय पुली इफ, ओ भाई साहब ये क्या हो गया यार, इफ अ लीनियर लॉ क्या दिया गया है, f इज इक्वल्स टू a माइनस बी डब्ल्यू। तो लीनियर लॉ हमें लिखना है, तो लीनियर लॉ सॉरी तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, अब लिखते हैं। तो हमारे काम की चीज क्या है, लीनियर लॉ। तो ये हमने लीनियर लॉ, तो हमें क्या किसके बेसिस पे सॉल्व करना, एफ इक्वल टू ए माइनस बी डब्ल्यू। ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है हमारी, ठीक है। ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन जो हम लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन जो हम लिखते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द फॉलोइंग डेटा, तो हमारे पास डेटा है, डब्ल्यू की वैल्यू है। डब्ल्यू को आप क्या कंसीडर कर सकते हो, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, तो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिए ना, तो डब्ल्यू को आप समझ सकते हो ए एंड एफ को आप समझ सकते हो बी। ये क्या हो गया, ए बी हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डेटा जो दिया गया है उसको एक बार पहले देख लेते हैं, एंड फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेटा जो दिया गया है, क्या दिया गया, तो सबसे पहले हमें क्या दिखना है, डब्ल्यू की वैल्यू। तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यूज क्या है भाई, 50, 70, 100, 120। ये हमारी किसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की। एफ की वैल्यू देख लेते हैं भाई, एफ की वैल्यू क्या है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास 12, 15, 21 और 25, ठीक है। फिर एफ डब्ल्यू और एफ का कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, एंड फिर क्या निकालना है हमें, डब्ल्यू स्क्वायर निकालना है, तो डब्ल्यू स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डब्ल्यू एफ का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 12 × 50 करोगे तो कितना आएगा, 600, ठीक है। तो ये हमारा 600 हो गया। और 15 15 7 जा 105, और एक जीरो लगा दो, 105 और जीरो, ठीक है। 2100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25, तो यहाँ पे 12 12 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000। यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो 50 का क्यूब क्या होगा 2500, 70 का क्यूब हो जाएगा 7 7 जा 49, 100 का हो जाएगा 10,000, 12 का हो जाएगा 1440। तो ये इसका हो जाएगा 1440, डबल जीरो नहीं, हाँ डबल जीरो हो गया। अब इसका हम समीशन समीशन डब्ल्यू निकालेंगे, समीशन डब्ल्यू, समीशन एफ एंड समीशन डब्ल्यू एफ,
एंड सबमिशन डब्ल्यू स्क्वायर। इसका कैलकुलेटर से सॉल्व करने में कितना आएगा, 100 और 120, 220, 220, 270, 340, ये क्या आएगा 340। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एफ। एफ कितना है, एफ का 12, 15, 21, 25, ये कितना आएगा आपका 73। इसको टोटल करेंगे तो 6,750 आएगा। एंड डब्ल्यू स्क्वायर क्या करेंगे 31,800। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दी गई है वो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ना देके हमें क्या दी गई है, यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या है हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल टू ए माइनस बी डब्ल्यू। जबकि हमारी जो रियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आप इससे कंपेरिजन समझो, ठीक है, मैं समझाता हूँ आप। सेम वही प्रोसेस करनी है, समीशन का इनटू कर देंगे बोथ साइड, और कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे जो हमारा नॉर्मल जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, यहाँ पे बी बाहर कर देंगे जो अल्फाबेटिकल होगा, एंड इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। ऐसे ही हम समीशन और डब्ल्यू का इनटू कर देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे ए समीशन डब्ल्यू माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने पर अब हम व्हाइट पेन का यूज करेंगे भाई। हाँ, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या थी, तो एफ का सम कितना निकला था 73, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। तो समीशन एफ कितना था 73, सॉरी पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है हमारी, ये है। ठीक है, तो समीशन एफ कितना 73 इज इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 4 है, नंबर ऑफ 4a माइनस यहाँ पे बी, और समीकरण कितना है 340 बी। ठीक है, 340 बी। हमने इक्वेशन सेकंड पे अपनी वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड पे वैल्यू पुट करनी है। तो 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 पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समीशन एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 6,750 इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 340 माइनस 81,000, सॉरी 31,820। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग। तो कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेटर को ऑन करिएगा, मोड पे जाइएगा, मोड पे जाने के बाद इक्वेशन पे जाइएगा, एंड फर्स्ट नंबर का जो ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इक्वल टू सी एन होगा, इसको सिलेक्ट करिएगा। ये आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म, आपका तीसरा टर्म। कोफिशिएंट नहीं लिखना है आपको, एंड इसको जैसे ही आप इस पे जाएंगे, वन टैप करोगे तो आपको थ्री, मतलब थ्री रोज और दो, थ्री कॉलम्स और दो रोज वाला मिल जाएगा, मतलब 2x3 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे इस टाइप से मिलेगा 0, 0, 0, 0, 0, 0। यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, तो आप पुट करेंगे। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑन सॉल्विंग ए की वैल्यू क्या आ रही है 2.27, एंड बी की 2.27, एंड बी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0 पॉइंट माइनस का 0.18। तो पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करोगे जैसे ही आप, तो एफ इज इक्वल टू, अब एफ इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे 2.227, 2.27 माइनस 0.18 क्या डब्लू। तो यहाँ पे अब आप माइनस को सॉल्व भी कर सकते हो। तो एफ इज इक्वल टू 2.27 प्लस 0.18 डब्लू। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड शायद समझ गए होंगे आप कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई मेरे को आपको बताना पड़ा, एंड आई होप आपने समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको क्या पढ़ेंगे, पैराबोलास के बारे में। जो आपका ये वाला पार्ट है ना, लार्ज सॉरी सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला, ये वाला क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है। मतलब यहाँ पे हम आपको सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखो, हमने पहला वीडियो डाल दिया क्लास अनाउंसमेंट का, एंड जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस डल चुके होंगे, एंड ये प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। सो अब हमें सबसे अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमारा स्ट्रेट लाइंस के लिए हो चुका है, ठीक है। कर्व फिटिंग हमने स्ट्रेट लाइन के लिए कर ली, अब हमें सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला और जनरल कर्व के लिए फिटिंग करनी है। तो हम चलते हैं अपने नोटपैड की स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग रूल्स देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सेकंड डिग्री पैराबोला का हमको वर्किंग रूल ही नहीं मालूम है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और ये थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, एंड अगर आप इसको ढंग से नहीं समझते थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो वर्क वर्किंग रूल ऑफ वर्किंग रूल ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला, सेकंड डिग्री पैराबोला, ठीक है। तो अब बात समझिएगा कि लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो लेट लेट द इक्वेशन लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बेस्ट फिट इज, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब सेम जैसे हमने पिछले कर्व फिटिंग में, मतलब हमने स्ट्रेट लाइन की कर्व फिटिंग में हमने क्या किया था, अप्लाई अप्लाई सबमिशन ऑन बोथ साइड बोथ साइड बोथ साइड और कांस्टेंट टर्म भी n, किसके साथ, सिंगल टर्म के साथ। सो समेशन y इज इक्वल्स टू n n प्लस, सॉरी, तो सब में n a प्लस b सबमिशन x प्लस c सबमिशन x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई वाई, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। अब सेम हमें क्या करना, मल्टीप्लाई सबमिशन एक्स ऑन बोथ साइड थी। ये हमने स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन की फिटिंग में भी की थी। तो सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, हाँ तो क्या होगा, समेशन एक्स वाई के बाद क्या करोगे आप, समेशन एक्स वाई, यहाँ पे आपने समेशन एक्स वाई का इंटू कर दिया, फिर इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे समेशन एक्स का इंटू करोगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सबमिशन एक्स क्यूब। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मतलब हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला कौन सा, ये वाला, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको इंटू कर देना है सबमिशन, देखो मैं बताता हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सबमिशन एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, सबमिशन सबमिशन एक्स, तो मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर, तो इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सबमिशन एक्स स्क्वायर, ठीक। क्योंकि इसके साथ तो ये यहाँ तो कोई टर्म नहीं है ना, सिर्फ प्लस, यहाँ पे एक टर्म है तो क्या हो जाएगा, बी सबमिशन एक्स क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे सबमिशन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सबमिशन एक्स की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ये है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 4, ठीक है।
अब 4। अब क्या फाइंड करना, अब टू फाइंड मतलब यहाँ पे देखो कितने स्टेप हो गए आपका। ये हो गया वर्किंग रूल ऑफ, ये हो गया पहला रूल, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया दूसरा स्टेप। अब जो आपका तीसरे स्टेप में आपको वैल्यूज निकालते हैं। टू फाइंड द वैल्यू। अब आपको यहाँ पे किस किस की वैल्यू निकालनी है मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। सबमिशन ई वाई, जो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, सबमिशन ई वाई। सबसे पहले नहीं, आप कैसे भी कैसे निकाल लो। सबमिशन एक्स सबमिशन एक्स वाई, सबमिशन एक्स क्यूब, सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई प्लस, और सबमिशन एक्स स्क्वायर की पावर 4। आपको ये सारी वैल्यू की इनको सॉल्व करना है, जिससे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ए इज इक्वल्स टू मिलेगा, बी इज इक्वल्स टू मिलेगा, एंड सी इज इक्वल्स टू मिलेगा, ठीक है। फिर अब क्या करना है, एंड पुट पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आपको y इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है, एंड रे भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, और जो आपका n होगा वो क्या होगा, ये x है भाई, बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे n क्या होगा आपका, जो पहले होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारा सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला का क्या है, हमारा वर्किंग रूल है। तो देखो सबसे पहले क्या करना, आपको लेट करना है पैराबोला का इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू ये y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पे दोनों साइड पे सबमिशन अप्लाई करना है, ठीक है। सबमिशन अप्लाई किया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का एन टर्म आ गया, तो ये आप, फिर आपको सेकंड इक्वेशन मिल गया। फिर आपको सबमिशन एक्स का इंटू कर देना बोथ साइड, तो आपको फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा। देन फोर्थ इक्वेशन मिलने के बाद आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है एक्स, सबमिशन एक्स स्क्वायर का किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। एंड फिर आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। देन एबीसी फाइंड करके आपको वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वर्किंग रूल ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला। एंड इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बैक टू अनदर वीडियो। एंड यहाँ पे अब हम जो हमारा पैराबोला का पहला क्वेश्चन होने वाला है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन रीड करता हूँ कि फाइंड द सॉरी फिट द लीस्ट स्क्वायर फिट y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर फॉर द डेटा। तो हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू -3 -1 1 3, एंड y की वैल्यू जो दी गई है 15 5 1 और 3। तो अब इसको हमें सॉल्व करना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अगर आपने हमारा पैराबोला का जो वर्किंग रूल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप ये इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दी गई है, तब तो इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिट आर। तो हमें इक्वेशन कहाँ पे दी गई है, हमारे क्वेश्चन पे ही दी गई, ये लिखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही लिखी गई है, तो हमें एज इट इज लिख लेनी है। तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सबमिशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। और जो हमारा सिंगल टर्म होगा उसके साथ किसका इंटू करना है, एन का, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म, तो सबमिशन वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सबमिशन ऑफ एक्स प्लस सी सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आई होप आपके पास ये इक्वेशन बन गई होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। फिर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई सबमिशन एक्स, देखो ये भी लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई सबमिशन एक्स ऑन बोथ साइड। देखो जो जो भी करना मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ एंड मल्टी कलर्स यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज अच्छे समझिए। सबमिशन एक्स ऑन बोथ साइड, तो सबमिशन एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर प्लस सी सबमिशन एक्स क्यूब। तो ये कौन सा हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड, सॉरी थर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब हमारा जो इक्वेशन है, जो अब हमारा बचा है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन में हमें किसका इंटू करना है, सबमिशन एक्स स्क्वायर को। तो हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, वन, ये है। तो इसका इंटू करते हैं, तो सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई, सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए सबमिशन एक्स स्क्वायर प्लस ए सबमिशन एक्स स्क्वायर, ए सबमिशन एक्स स्क्वायर प्लस बी सबमिशन एक्स क्यूब प्लस सी सबमिशन एक्स स्क्वायर की पावर 4। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है, अब हम एक टेबल बनाएंगे एंड हम उन सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे समझ में आएगा कि वैल्यूज कौन कौन सी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास डेटा में क्या दिया गया है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। एक्स के बाद यार ये तो देखो एक्स दिया गया है एंड वाई दिया गया है। फिर वाई के बाद हमें क्या है, एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है, फिर एक्स वाई भी फाइंड करना है, एक्स वाई के बाद एक्स क्यूब भी फाइंड करना है एंड एक्स स्क्वायर वाई भी फाइंड करना है एंड एक्स की पावर 4 भी फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा, वो डेटा हमारे पास क्या दिया गया है, -3, -1 और 1 और 3, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या, 15, 5, 1, 3, ये वाई की वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर निकालना, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, ठीक है। अब बात करते हैं आप किसकी, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों का इंटू करना है, इसका और इसका। तो 45, क्योंकि 15 3 जा 45 एंड 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, ठीक है। ये बात हो गई। अब एक्स क्यूब निकालो, तो देखो 3 एक्स क्यूब निकालो, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 और 27 माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का 1 ही होता है, और यहाँ पे 27 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर अब बात आती है एक्स स्क्वायर वाई की। तो एक्स स्क्वायर और वाई का इंटू करेंगे, तो 15 9 जा कितना होता है भाई, 15 9 जा कोई बताएगा मेरे को कितना होता है, 135, 15 9 जा 135। और -1 का इंटू करेंगे 5 के साथ, तो -1 का इंटू करेंगे, सॉरी -1 तो नहीं, 1 का इंटू करेंगे 5 के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 9 9 27 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, अब हमारे पास बचता है एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 में क्या आएगा, 3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो 81 आएगा, 1 1 1 एंड 81, ये सारा डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब भाई हमें इसका सबमिशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सबमिशन। तो देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, सबमिशन एक्स, सबमिशन वाई, सबमिशन सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है, सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन एक्स वाई, सबमिशन एक्स वाई, सबमिशन, यहाँ पे क्या है, सबमिशन एक्स क्यूब, सबमिशन एक्स क्यूब, सबमिशन एक्स वाई, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई और सबमिशन एक्स की पावर 4, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका तो आ जाएगा 0, क्योंकि देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 0 हो गया। इसका कितना जाएगा, इसका आएगा 24, ठीक, कितना 24, आप कैलकुलेट करिएगा मेरे साथ साथ, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 24 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये कितना आएगा 20, 9 10 20 हो गया।
इसका कितना आएगा 15 45 50 50 में 10 गई -40। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 168 और यहाँ कितना जाएगा 164 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, सबमिशन वाई वाला, सबमिशन वाई। तो सबमिशन वाई कहाँ है, ये है। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करें। ठीक है, पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले सबसे पहले हम सेकेंड पुट करेंगे, तो क्या पुट करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे तो सबमिशन, अपना सबमिशन होगा वाई कितना है 24। ठीक है, 24 इज इक्वल टू 4a प्लस 0b प्लस प्लस 20c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। फिर आता है अपना क्या, -40 सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू सबमिशन जीरो, सबमिशन एक्स जीरो हो जाएगा, फिर सबमिशन एक्स स्क्वायर क्या होगा, सबमिशन एक्स स्क्वायर 20b प्लस सबमिशन एक्स क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा 0c। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 क्या है, तो यहाँ पे जाएगा सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई 168 इक्वल टू 20 ए प्लस 0b प्लस 164c। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। अब इसको ऑन सॉल्विंग, अब हम इसको कहाँ सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर। तो मैं पहले ऑन सॉल्विंग लिख देता हूँ एंड देन अपन चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं, मतलब अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। ठीक, तो जो हमारी तीनों इक्वेशन बनी है, अब उनको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो हम कैलकुलेटर की मदद से हम उनको कैसे सॉल्व करें, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले क्या प्रेस करो, ऑन करना आप। ठीक है, फिर ऑन करने के बाद क्या करोगे, आप मोड पे जाओगे। ठीक है, मोड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, देख लो आप, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किस पे जाना है आपको, देखो कंपोजिशन, कॉम्प्लेक्स, स्टेट्स, बेस एंड इक्वेशन, मैट्रिक्स, टेबल, वेक्टर। तो आपको इक्वेशन पे जाना है, तो 5 टाइप करना। अब देखो इक्वेशन 3 टाइप की हैं, तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। तो हमें क्या लेना है, ए बी सी डी वाला इक्वेशन लेना है। तो देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो हमें इक्वेशन सेकंड उठाना है, तो हम इक्वेशन सेकंड पे टैप कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू क्या है, तो अब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं आपको कहाँ पुट कर देनी है, आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू पुट क्या, ए की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, फिर जीरो की वैल्यू 0, 20 इक्वल इक्वल टू प्रेस करते जाना आपको। ठीक है, 24। ठीक है, फिर -4, सॉरी माइनस नहीं आएगा अभी, तो 0, 20, 0, -40 एंड लास्ट में क्या आएगा 20, 0, 164, 168। इसको इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिल रही है आपको क्या, 9/9/4। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स, आप एक्स को ए मान सकते हो। ठीक है, फिर इक्वल टू प्रेस करो तो वाई की क्या मिल जाएगी आपको -2, मतलब बी आपको क्या मिलेगा -2। ठीक है, एंड सी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सी की वैल्यू क्या है 3/4। तो 3/4। अब इनको सॉल्व करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, देखो हमने कैलकुलेटर पे जैसे कि आपको दिखाया कि हमने जो भी वैल्यूज दिखाई आपको, आपने देखा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ये वैल्यू हमको कैसे मिली। अब हम इन्हीं वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो हमें जो अभी फ्रिक्शन के फॉर्म में है, तो वो हमें पॉइंट्स के फॉर्म में मिल जाएगी। तो 9/4 इज इक्वल टू कितना आता है 2.25। सो देखो हम एक, जो हमारी ए की वैल्यू है, हम ए की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 2.25। ठीक, बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू हमारी -2 एंड 3, सी की वैल्यू 3/4 है। तो हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू कितना होता है गाइस, 0.75। तो 0.75, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.75। ये हमारे को तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं और हमने सॉल्व करके देखा, देन हमको मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, पुट all the value a b c
इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, y इज इक्वल्स टू 2.25 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या, -2, तो -2x प्लस सी की वैल्यू क्या, 0.75 एक्स स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मतलब अच्छे से, तो 2.25 -2x प्लस 0.75 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा जो लास्ट इक्वेशन बन रहा है, ये हमारा क्या है, सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला, एंड यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, फिर इसके बाद हम बता दे रहे हैं कि हम इसके दो, एक एक क्वेश्चन हो चुका है एंड एक दो क्वेश्चन और करेंगे, देन हम क्या पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वाला चीज हम स्टार्ट कर देंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड, स्केल मेथड, ये सारे मेथड हम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि हम लोग आपका यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे थे, जो कि आपका आईपीएस का यूनिट है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पैराबोला का क्वेश्चन कर लिया था, बट यहाँ पे एक दूसरा टाइप की क्वेश्चन मिला है मेरे को, दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको पढ़ाना, क्योंकि देखो मेरा काम क्या है कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस को कराना, दैट्स वाई आप लोग पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सो एक मेरे को क्वेश्चन मिला है, जो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है कि एम्प्लॉइज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ पैराबोला। तो यहाँ पे आपको एक अपना मेथड जो लीस्ट स्क्वायर का, तो उससे पैराबोला को फिट करना है, जिसका इक्वेशन आपको मालूम है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है। तो अब अपन को फॉलोइंग डेटा क्या दिखा हो, तो देखो आपको थोड़ा सा इस बार डेटा अजीब और गरीब टाइप का दिख रहा होगा, बट यहाँ पे तो मैंने एक येलो पेन और व्हाइट पेन का यूज किया, बट आपको वहां पे बताया नहीं जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है, तो आपकी जो फर्स्ट नंबर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज एक्स की रहती है। अगर आप देखो एक्स वाई जेड ऐसा भी हो सकता है, और वैल्यू लिखिए 1 2 3, तो ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू होगी, एंड ये जेड की वैल्यू। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने इसलिए येलो से लिखा है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत न जाए कि भाई भैया ये आपने ऐसा कैसे, मतलब समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को सारी सी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसका मतलब क्या है, एंड अब हम सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देख लिया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके जरूर देख के आओ। पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा, तो प्लीज जाके एक बार जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना ब्रो। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, लेट द गिवन पैराबोला इक्वेशन। तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। एंड ये इक्वेशन नंबर हुई हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें इनटू करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड। किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, एप्सिलॉन का, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, सबमिशन का, ये सबमिशन है। ठीक है, सबमिशन का इंटू करना, एप्सिलॉन बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया है तो सॉरी। तो एप्सिलॉन का इंटू करना, एंड आपका जो सिंगल कांस्टेंट टर्म है, सिंगल ए है, उसके साथ किसका इंटू करना है आपको, एन का। ठीक है, तो ए के साथ किसका इंटू होगा, एन का। ठीक है, एक ए के साथ किसका होगा, एन का। सो देखो, सबमिशन y इज इक्वल टू एन ए। आयु कितना क्लियर है, देन बी आपका आगे आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सबमिशन एक्स। ठीक है, फिर प्लस सबमिशन। ठीक है, फिर सी सबमिशन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर बन जाएगा सेकंड। ठीक है, एंड अब इसी इसी में अब आपको क्या करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई देखो ये आपको ये सारे स्टेप सब में सेम करना, मल्टीप्लाई सबमिशन एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर प्लस सी सबमिशन एक्स क्यूब। इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन गया, थर्ड। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटू करना है किसका, अब हमें इंटू किसका करना है, अब मुझे कोई बताइए क्या करना है।
तो अब हमें जो करना है सबमिशन एक्स का इनटू करना है किसके साथ, सबमिशन एक्स का इनटू करना है हमें किसके साथ, इक्वेशन फर्स्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब हमने एक्स का इंटू कर दिया, देखो पहले एप्सिलॉन सबमिशन का इंटू सिंगल किया, फिर हमने सबमिशन एक्स का इंटू किया, अब किसका करेंगे, सबमिशन एक्स स्क्वायर का इंटू किसके साथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ। तो इंटू करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सबमिशन एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोथ साइड देखो ये सारे स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा तो उसको पता नहीं होगा, तो हमें इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है, तो इस पे इंटू करते, तो सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई, तो फिर एक ए सबमिशन एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी सबमिशन एक्स क्यूब प्लस सी सबमिशन एक्स की पावर 4, ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 4। देखो इसमें आप एक्स एक्स यहाँ पे सिंगल एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक पहले से यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगी, वही मैंने सेम लिख दिया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है, हमें सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो अब हम एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एक्स, ठीक है। एक्स के बाद इसको हम सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक्स वाई, इसको भी हम सीधा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए है, ठीक है, इसको भी हम सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 तक हमें निकालना है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, एक्स वाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, इतनी हमें वैल्यूज निकालनी है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई, और एक वैल्यू तो हमने भूल, एक वैल्यू तो हम भूल ही गए हैं भाई, यहाँ पे हमें एक्स और वाई का इंटू भी करके निकालना है। तो एक मिनट, एक्स वाई यहाँ करो, एक्स वाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर करो, यहाँ पे क्या करो, एक्स क्यूब करो, यहाँ पे एक्स की पावर 4 करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई करो। आई होप अब क्लियर है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज क्या है, तो एक्स की वैल्यूज देखना है हमें डेटा पे, तो -1 0 0 और 1। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर, देखो एक वैल्यूज मैं किस पे रिप्रेजेंट करूंगा, एक वैल्यू मैं करूंगा रिप्रेजेंट वाइट से, और एक वैल्यू करूंगा, देखो -1 0 0 एंड 1, ठीक है। वाई की वैल्यूज देख लेते हैं हम, क्या है, 2 0 1 2। तो इसके लिए हम ब्लैक इंक कलर यूज करेंगे। तो वाई की पहली वैल्यू क्या थी, 2 0 2 0 1 2, ठीक है। अब हमें एक्स वाई का इंटू करके निकालना है, तो एक्स वाई का इंटू क्या होगा, एक्स वाई का इंटू होगा -2, ठीक है। इसका कितना होगा, 0, इसका भी 0, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 हो, अरे आई एम सॉरी, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का इंटू करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका 0, इसका भी 0, इसका 2 आ जाएगा। एक्स क्यूब -1 0 0 1 1 0 0 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इनका इनका इंटू करेंगे तो 0 0 2। तो ये सारा वैल्यू आ गया। एंड अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है इनका सबमिशन कर, ठीक है। अब हमें सबमिशन निकालना है, तो भाई अब सबमिशन समझो, सबमिशन ये क्या कहलाएगा हमारा, सबमिशन एक्स इज इक्वल टू सबमिशन वाई, सबमिशन एक्स वाई, सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन एक्स क्यूब, सबमिशन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया, आई होप मैंने सारी चीज लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 0, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 2 4 5 5, यहाँ पे आपका वैल्यूज कट जाएगा 0, यहाँ पे आपका वैल्यूज क्या आएगा, यहाँ पे आपका एक्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू गाइस देखो अपन ने गलती कर दी ना, यहाँ पे अभी गलत हो जाता है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। एंड ये सारी वैल्यूज ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्स एक्स क्यूब की वैल्यू 0, एक्स की पावर 4 की वैल्यू 2, एक्स की पावर 4 की वैल्यू 2 एंड एक्स स्क्वायर इसका 4 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए, ठीक है।
ठीक है। एंड अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे, पुट करेंगे हम सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे। तो पुट ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले आता है हमारा इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड समीशन वाई की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू एन ए, एन कितने टर्म में है, तो एन हमारे पास है 4 ए। ठीक है। फिर हमारे पास समीशन बी एक्स कितना है 0, तो 0 बी प्लस समीशन एक्स सी समीशन एक्स स्क्वायर 2 सी। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बनी, पांचवी इक्वेशन बन गई आई थिंक। ठीक है। फिर इसी के बाद दूसरे समीशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू ए समीशन एक्स 0 ए प्लस सम बी सबमिशन एक्स स्क्वायर 2 बी एंड सी सबमिशन, इसमें क्या आएगा सबमिशन सबमिशन एक्स क्यूब 0 सी। ये आपका कौन सा हो गया 6 इक्वेशन। अब आता है आपका इसकी वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2 ए प्लस 0 बी प्लस 2 सी। अब आपको इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कैलकुलेटर में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप प्लीज वही स्टेप्स को फॉलो करिए। एंड सबसे पहले आप क्या करिए कि आप अपने कंप्यूटर से अपने कैलकुलेटर ऑन करिए, मोड सेटअप में जाइए, देन इक्वेशन में जाइए, आप सेकंड नंबर का चूज करिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी एंड जाके आप वैल्यूज पुट करिए। तो आपको यहाँ पे ए एंड बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपकी ए की जो वैल्यू मिलेगी, सॉरी, ए की वैल्यू जो मिलेगी 0.5 मिलेगी एंड बी की वैल्यू क्या मिलेगी 0 एंड सी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1.5। आई होप क्लियर होगा। ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, पुट वैल्यूज वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना, तो y इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन है तो इसमें पुट करना है। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या, y क्या था हमारा, y ही रहेगा इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 0.5, 0.5 प्लस बी की वैल्यू क्या है 0 एंड सी की वैल्यू क्या है 1.5 एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0.5 प्लस, जीरो को हटा देंगे कोई मतलब नहीं, कॉफिशिएंट इंटू होगा एक्स के साथ तो जीरो ही हो जाएगा, तो 1.5 एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया भाई वो क्या आया है हमारा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है ये। तो जो हमारा सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला फिट का क्वेश्चन था ये हमने कर लिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड अब मेरे को शायद अब पैराबोला से क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग कर लोगे। एंड अब हम इसका जो सेकंड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट दिखा देता हूँ आपको इसी वीडियो। हाँ, तो अब हम अपने सिलेबस पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है अप्लाइड स्टैटिस्टिक का, ये हमने कितना कर लिया, कर्व फिटिंग के हमने दोनों चीजें कर ली है। ठीक है। कर्व फिटिंग हमने वही स्ट्रेट लाइन वाला फिटिंग कर लिया है एंड पैराबोला का सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला भी कर लिया है। ठीक है। सो अब बात आती है कि भाई अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो हम इसका सेकंड पार्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था, ये दो पार्ट में है, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अब पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है। तो पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इसमें अपन दिखा दे रहे हैं आपको। पार्ट सेकंड क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सैंपल टेस्ट एंड सिंगल प्रोपोर्शन, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सिंगल मीन एंड डिफरेंस ऑफ मीन्स एंड डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो वर्किंग रूल्स भी है, तो आपको वर्किंग रूल्स भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सबसे पहले वर्किंग रूल पढ़ेंगे एंड उसी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर लें। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये अब होने वाला है आपका, जो हम सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला पढ़ रहे हैं उसमें स्केल मेथड आता है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड भी बोल सकते हैं या स्केल मेथड बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो केस होते हैं। इसमें क्या होता है पहले सुन लो, कि जो हमारा
चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड, इसमें दो मेथड होते हैं। पहला होता है आपका किस लिए, इफ एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन इज ऑड, और एक इवन के लिए। तो ऑड इवन के लिए होता है। तो चलो मैं आपको इसका पूरा वर्किंग रूल बताता हूँ, एंड इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल में क्या है देखो, तो सबसे पहले वर्किंग रूल किसके लिए आएगा, केस नंबर 1 के लिए, ठीक है। केस नंबर 1, तो ध्यान से समझना, दो केस है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि इफ n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। तो ऑड का मतलब तो समझते होगे और इवन का मतलब समझते हो। तो देन फॉर्मूला क्या होगा, देन यहाँ पे u इंट्रोड्यूस किया जाता है। u इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस मिडिल टर्म x माइनस मिडिल टर्म अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा h है वो क्या होता है भाई, h क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल या क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो h यहाँ पे क्या होता है, h इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल और क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। तो फिर भाई u की होगी, अब v की वैल्यू क्या होगी भाई, तो v की वैल्यू देख लो क्या होगी, v इज इक्वल टू होगा y माइनस वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, केस नंबर 1 हो गया इवन के लिए। अब हम समझेंगे केस नंबर 2। सो केस नंबर 2, इफ n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, सॉरी इवन लिखना तो क्या लिख गए, EVEN, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, u की वैल्यू क्या होगी आपके पास, u इज इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस होगा भाई, एक्स माइनस मीन ऑफ टू मिडिल टर्म, मीन ऑफ टू मिडिल टर्म अपॉन में क्या होगा, h बाई 2। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हमारे पास जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो v यहाँ पे v क्या होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस वाई नॉट, और आप क्या मान सकते हो, v इज इक्वल टू वाई माइनस 0, ये होगा। तो भाई देखो आप समझो कि हम चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड पढ़ रहे हैं, जिसको हम स्केल मेथड भी पढ़ते हैं। इसका ये आपका सेकंड डिग्री पैराबोला से ही है, बाकी सारे रूल सेम है, बट आप जहाँ इवन ऑड आएगा वहां पे आप ये सारी चीजें यूज करोगे, ठीक है। बट अब आप यहाँ पे ABC यूज ना करके U और V के फॉर्म में यूज करोगे, डेट्स वाई ये थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि प्रॉब्लम्स इसलिए भी आ सकते हैं कि आप ABC मतलब समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 ये सब यूज कर देते हैं। तो आप ये सब यूज नहीं कर पाओगे, आप U और V का लेके चलोगे, ठीक है। मतलब एक्स की जगह आपका U आएगा, वाई की जगह आपका V आएगा, ठीक। आप इतना समझ गए हो। तो इसमें पहला केस आता है कि अगर आपका नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना भाई। मतलब u के लिए x माइनस मिडिल टर्म अपॉन h, एंड h इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल एंड क्लास इंटरवल। v के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ऑड के लिए। एंड अब आप क्या यूज करने वाले हो, किसके लिए, केस नंबर 2, जो आपका क्या है, जो आपका इवन रहेगा। तो इवन के लिए आप क्या यूज करोगे, u इज इक्वल टू x माइनस मीन ऑफ टू मिडिल टर्म अपॉन h बाई 2, एंड v की वैल्यू आपको मालूम है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड इसी वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका पहला कर रहे हैं अपन, फिट आ सेकेंड डिग्री ऑफ पैराबोला, जिसका डेटा है, मैं डायरेक्टली डेटा लिखता हूँ, ठीक है। तो नहीं, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिट द सेकेंड डिग्री ऑफ पैराबोला, ठीक है, सेकेंड डिग्री ऑफ पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे डेटा एक हम बहुत बड़ा डेटा लेने वाले हैं, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम एक बार में ही सारी चीजें
फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो समझो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई की फॉर्म में हमें डेटा दिया गया है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 1929, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ओके, तो 1935, 1936, 1937, ठीक है। अब हमें y की वैल्यूज लिखनी है, तो हम कलर चेंज करते हैं। तो 352, 356, 357, 357, 357, 358, 360, 361, 361, 360 और 359। तो 360 और 359, तो ये हमारा डेटा है, ठीक। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेटा आपको याद हो गया, एंड डेटा अगर नहीं याद हुआ तो कॉपी पेन लेके रखना, सॉल्व करना, ठीक है। सो सॉल्व, गिवन लिख लेना कि हेयर द वैल्यू ऑफ गिवन डेटा इज लार्ज, सो वी कैन चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड यूज। तो क्या करेंगे, हेयर हेयर द वैल्यू ऑफ डेटा इज वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई वी यूज चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया हमें कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। तो देखो, अगर इस टाइप का आपको डेटा मिले, इस टाइप का इतना बड़ा बड़ा डेटा मिले, तो आपको क्या यूज करना है, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड यूज करना है। अगर इजी वैल्यू मिले या सिंपल वैल्यू मिले, तो आपको नॉर्मल पैराबोला की वैल्यू से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, हमारे पास पहले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमारा जो एन नंबर है, मतलब हमारा क्या है, जो हमें इवन और ऑड देखना, तो हमारे पास क्या है, हेयर एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। तो ये क्या है, हमारी ऑड वैल्यू है, ठीक है। तो अब ऑड के लिए हमें क्या करना है, ऑड के लिए हमें पता है कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या होने वाला है, मिडिल टर्म, मिडिल मिडिल टर्म अपॉन एच, ठीक है। अब देखो, अब पहले हम मिडिल टर्म देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ से 4j उठा लो, ठीक है, और यहाँ से 4j उठा लो। मिडिल टर्म क्या होगी आपकी, इसको पहले डार्क करना पड़ेगा, नहीं तो देखो 9 है, तो 4 4 में बढ़ जाएगा, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, 1933। तो देखो अब समझो, तो यहाँ पे जो u निकलेगा, u इज इक्वल टू एक्स माइन, अभी x की वैल्यू है नहीं है, तो 1933 अपॉन h। अब h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, h हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। h की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। लेंथ ऑफ इंटरवल कितने का है, अब देखो, अब आपको समझ में आएगा कि क्लास में इंटरवल कितने का। तो देखो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। एंड मैंने ऊपर क्या लिखा है, एन क्या होता, एच क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब समझते हो कि कितना इंटरवल है डेटा के बीच में। तो एक का गैप है, तो हम एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो अपॉन, सॉरी, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक का। तो एक लिखो या ना लिखो, तो यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स माइनस 1933, 1933, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वी निकालना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पे देखो, अब v इज इक्वल टू जो है, v इज इक्वल टू, अब y नॉट की वैल्यू क्या होगी, y नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसी के सामने वाली। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, v नॉट की वैल्यू। देखो एक बात बताता हूँ कि v इज इक्वल टू, एक मेथड ये होता है, एंड एक चीज और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि v इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट। आप वी वाई नॉट को क्या जीरो ले लोगे, तो वी इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो हम वाई में देखेंगे हम क्या वैल्यू चूज करें, 352, 356, 57, जो आपकी मर्जी हो आप वो ले लेना, मैं 357 ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 357 ले रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी ले लेना, एंड आपका आंसर आ जाएगा 357, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हमें क्या बनानी है, पैराबोला की इक्वेशन बनानी, ठीक है। सो लेट द पैराबोला, let let the parabola of
कर्व इज कर्व बी। तो अब यहाँ पे समझो, तो अब यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ जिसको ध्यान से देखिएगा। हियर y इज रिप्लेस बाई, रुक जाइए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, सीधा बीचों में लिख देता हूँ, नहीं तो पूरा स्पेस खा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ये लाइन ध्यान से देखना, यहीं पे पूरा खेल है। तो हियर y इज रिप्लेस बाई किससे, फ्रॉम v, एंड x इज रिप्लेस बाई किससे, u से। तो अब देखो, तो यहाँ पे y में क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू a प्लस बी, u आता है ना, x है क्योंकि, एंड सी यू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें मतलब सारी इक्वेशन हमें आती है, तो पहला अब हमें किसका इंटू करना है, सबमिशन v इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सबमिशन यू प्लस सी सबमिशन यू स्क्वायर। देखो अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखें, क्योंकि बार बार समझाने में वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा एंड आप समझ भी नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, यू का इंटू कर देंगे एक बार, सबमिशन यू का इंटू करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सबमिशन यू प्लस बी सबमिशन यू स्क्वायर प्लस सी सबमिशन यू क्यू। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। फोर में क्या करेंगे, सबमिशन यू स्क्वायर का इंटू करेंगे, ठीक है। तो सबमिशन यू स्क्वायर का मतलब ए सबमिशन यू स्क्वायर, यहाँ पे भी तो लिखना है, मतलब नॉर्मल यू का इंटू कर दिया। तो बी सबमिशन यू क्यूब प्लस सी सबमिशन यू की पावर 4। जैसा हम पैराबोला में करते हैं ना, वैसे ही सेम किया। पहले हमने सबमिशन और एन का इंटू किया, फिर सबमिशन यू का इंटू किया हमने बोथ साइड, ठीक है। फिर सबमिशन एक बार हमने फिर यू का इंटू कर दिया, तो ये हमारा क्यूब बन गया। बाकी आप इतना समझ गए। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक। अब देखो ये पूरा खेल जो है यहीं पे है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर कैसे हो जाए भाई यार, एक मिनट। हाँ तो यहाँ पे सारी वैल्यूज मैंने लिख ली है एंड अब सॉल्व करेंगे। देखो अब ये कैसे टेबल बन गई, देखो मैं आपको बताता हूँ। आई एम सॉरी, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा बन नहीं पा रहा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, अब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, जो हम हमारे पास एक्स एंड वाई का डेटा था ये हो गया, ठीक है। अब हमें यू की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी। देखो यू की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ये हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बनाई थी, तो हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन वी के लिए हमारी इक्वेशन ये है, ठीक है। क्योंकि हमें पहले यू और वी की वैल्यू पता करनी होगी, ठीक है। देन हम फिर यू वी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यू वी की वैल्यू कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो फिर यू स्क्वायर लगेगा, फिर यू स्क्वायर वी लगेगा। तो ये हमने सारी पूरा डेकोरेट कर लिया, ठीक है। जैसे सेम है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपन एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, इसको आप एक्स की पावर 4 समझो, इसको एक्स क्यूब समझो, इसको एक्स स्क्वायर वाई समझो, एंड एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये समझो, ठीक है। बाकी अब सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो कैसे करना। तो हमारा जो डेटा है आपको मालूम है, तो डेटा क्या है अपना, उसको भी एक बार लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं सबसे पहले। 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 एंड 7 तक है ना। 1936 1937 352 352 356 300 357 357 358 360 361 361 360 और 359। अब देखो यहाँ पे x माइनस क्या करना है, x में से ये माइनस करना है। x की वैल्यू क्या है, 129 माइनस 143। यहाँ पे क्या बचेगा, -4। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना बचेगा, 30 में से 33 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -3। 31 में से 33 माइनस करोगे तो -2। 33 में से 32 में से 33 करोगे तो 1। 33 में 33 करोगे 0। 34 में 33 करोगे 1। 35 में 33 करोगे तो 2। 36 में 33 करोगे 3 और 37 में करोगे तो 4, ठीक है। तो इसका सम कितना आएगा, सम भी करते जाओ यहीं पे। तो इसका सम आएगा
एप्सिलॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ सब कट जाएंगे। ठीक है, अब यू 352 में से 57 52 में सब 52 में से 57 माइनस करोगे तो -5, 56 में माइनस करोगे 57 तो 1, 57 में 57 0, 58 में 1, 60 में देखो 60 में से इसको डिवाइड माइनस करोगे तो आएगा 3, 61 में से 4, 61 में से 4, 60 में से 3 और 59 में से 2। इसका सम कितना आएगा, जोड़ लेते हैं। -6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 4 4 8 3 11। तो हमारे पास लास्ट में कितना बचेगा 11। तो देखो 4 2 4 5 6 हो गया, तो इसको काट दो, 4 3 7 4 11, 11 बचेगा। तो एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 11। ठीक, अब यू और v इनका और इनका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका और इसका इंटू करेंगे तो 5 चौको 20, 3 1 जा 3, माइनस का 2, नहीं माइनस का 0 आ जाएगा, 0 का 0, माइनस का 1 0 4 8, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो इसका क्या आएगा, टोटल सबमिशन यू वी इक्वल टू हो जाएगा 51। ठीक है, अब यू वी के बाद यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर में क्या आएगा 4 4, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का 1 0 1 4 9 16। इसको अच्छे से देख, यहाँ पे क्या आएगा 0 16, सॉरी 9 लिखना था पर 16, 9 और 16। इसका टोटल क्या आएगा, सबमिशन यूज कर कितना आ गया, सबमिशन यूज कर इक्वल टू 60। तो ये हो गया। आई थिंक वीडियो बहुत लेंदी हो रहा, तो कोई नहीं, ये वाला है ये वीडियो। अब यू स्क्वायर वी करना, तो यू स्क्वायर वी करना, तो यू और वी की, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले -80, आप लोग देख के करते जाना, -80 90 -9 0 0 1 1 0 4 16 16 27 32 27 32। तो इसका इसका आंसर क्या आएगा, सबमिशन यू स्क्वायर वी इक्वल टू हमारा आ रहा है कितना, माइनस का 9। ठीक है, अब यू क्यूब कितना आएगा, यू क्यूब में आएगा माइनस का 64, माइनस का 27, माइनस का 8, माइनस का 1 0 1 8 27 और 64। इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो यू क्यूब कितना हो गया 0। ठीक है, बाकी यू इसका 256 4 बार करना है, इसका 81 16 1 0 1 16 256 16 और 256, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 708 708। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 2 एंड 3 पे। तो इक्वेशन 1 2 3 क्या है हमारी, ये आपको ध्यान रखना कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, बट एक्स वाई की जगह क्या हो गया, यू वी हो गया। ठीक, अब हम इसको पैराबोला की जगह पुट करते हैं, मतलब पुट पुट इन ऑल वैल्यू put in all value in equation number 2 3 and 4। तो 11 पुट कर रहा हूं मैं, ठीक, 11 9a प्लस 0b प्लस 60c, ये क्या बचा हमारा इक्वेशन नंबर 5। फिर 51 इज इक्वल टू 0a प्लस 60b प्लस 0c। 7 नंबर में क्या बचा, माइनस का 9 60a प्लस 0b 708 एंड सी। अगर जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिखते जा रहा हूँ, तो प्लीज आप एक बारी किस पे जाके देखो, एक बारी आप कहाँ पे जाके देखो भाई, प्रीवियस वीडियो देखो, आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा। अब हमें क्या करना, ऑन सॉल्विंग ऑन कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे कैसे क्या करना है, कैलकुलेटर, तो आप सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करो, मोड पे जाओ, मोड पे जाने के बाद क्या कर लो, इक्वेशन सेलेक्ट करना एंड सेकंड नंबर का इक्वेशन सेलेक्ट करना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी एंड अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स वैल्यू पुट करना, ए बी सी देन डी, ए बी सी देन डी, ए बी सी देन सी। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू क्या मिलती है, ए बी सी। ए की वैल्यू हमें मिलती है 3.004, बी की मिलती है 0.85 एंड -0.26, ये वैल्यू मिलती है। अब हम इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, यू पे। ठीक है, सो पुट ऑल वैल्यू इन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है ब्रो हमारी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पुट करने जा रहे हैं वैल्यूज को। तो हमारे पास वैल्यू दिए हैं एंड हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो v इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3.004 प्लस बी की क्या है 0.85 यू प्लस 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 के बाद क्या आएगा? प्लस के बाद माइनस 0.26 यू का स्क्वायर। तो ये हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे? पुट कर अब इसमें 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 क्या करेंगे हम? पुट। ये तो हमें जो हमें चाहिए था सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला, ये तो हमें मिल गया। ठीक है, ये हमें मिल गया। बट अब एक कारण, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए पुट 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 वैल्यू ऑफ यू एंड वी। तो यू एंड वी की करेंगे। तो वी की वैल्यू क्या थी? वाई माइनस 357। वी की वैल्यू देखो ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो वी इक्वल टू निकल के आया, तो ये वी की वैल्यू हमने क्या ली थी? वी की वैल्यू वाई 357। ठीक है, वी की वैल्यू है हमारे पास 357। ठीक है, 357 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी थी? यू एक्स माइनस 1933। तो 044 प्लस 085 एक्स माइनस 1933, ये थी 33 प्लस 0. माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आई, यहाँ पे थोड़ा देखना है यार, माइनस प्लस का लोचा तो हो रहा है बट माइनस ही है। माइनस 0.27 एक्स माइनस 19933। तो ये आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू, सॉल्व करके बता रहा हूँ, माइनस 0.27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1444 एक्स हो जाएगा माइनस 1010135.08 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है फाइनल आंसर हमें मिल गया है एक्स एंड वाई के टर्म में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ऊपर भी लिख के छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हो, बट अगर आप ऊपर लिख दोगे तो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा कौन सा मेथड हुआ? ये हमारा जो है, ये हमारा है मतलब कौन सा, आप बोल सकते हो इसको स्केल मेथड, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। अब देखो, अब ये तो हो गया भाई। अब इसके साथ साथ कौन से मेथड बन, ये मोर जनरल कर्व, ये भी बचते हैं। तो अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमने सॉल्व किया, ये किसके बेसिस पे था? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं आशा करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि सारे रूल्स एंड थोड़ा सा रूल इधर उधर है, फॉर्मूला इधर उधर है, बाकी कैलकुलेशन सेम है। तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। जो भी चीज जहाँ भी समझ में नहीं आ रही, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी बड़ी याद से पढ़ो। एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो अपन आईपीएस सीरीज स्टार्ट की है, इसका लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। एंड जो पिछला वीडियो था वो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा एंड अच्छे से उसको समझ गए होंगे, जो कि टॉपिक इस पे था, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केल मेथड भी बोल देते हैं एंड चेंज ऑफ ओरिजिन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब चेंज ऑफ ओरिजिन का हमने एक क्वेश्चन कराया, तो प्लीज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभार पूछ दिया जाता है। डेट को हमने एक क्वेश्चन करा दिया, बाकी आपको सेम करना है जो सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला की क्वेश्चन किए जाते हैं। अब यहाँ पे फिटिंग में कुछ स्पेशल टाइप के भी करवाते हैं, तो वो भी हमें करना, मतलब टाइप बहुत सारे स्पेशल टाइप्स आते हैं, मतलब 6-7 प्रकार के हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं। एंड आज आपके लिए एक सरप्राइज है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड पढ़ाने में अब मेरे को और भी मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे भैया अभी तक पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा था क्या? तो आ रहा था, बट आज ज्यादा आएगा। आपको सरप्राइज देता हूँ। ठीक है, तो फिटिंग ऑफ सम सम स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये हेडिंग होने वाला है एंड इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्पेशल टाइप का कर्व है, स्पेशल स्पेशल टाइप स्पेशल टाइप 1, इसका इक्वेशन क्या? y इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर बी एक्स। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू
ए एक्स की पावर बी, ये भी लिख सकते हो। ठीक, अब ये कैसे काम आएगा, तो मैं इसका आपको क्वेश्चन पूरा लिख के दिखाता हूँ। बट आप ये ध्यान रखना कि ये फिटिंग ऑफ सम स्पेशल कर्व का पहला टाइप होता है। अब आपको याद रखना ही पड़ेगा, अगर याद नहीं रखते हो और क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पता है कैसे लिख के आएगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो अब इसका हम क्या देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो शुरू करते हैं भाई। आई एम रियली सॉरी, ये क्या 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 खुल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला है सम स्पेशल रूल का, स्पेशल टाइप ऑफ कर्व का। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन करो भाई, ऑब्टेन आर रिलेशन। ठीक है, ऑब्टेन आर रिलेशन, ऑब्टेन आर रिलेशन ऑफ द फॉर्म वाई। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन उसने बोल दिया कि ए रेस टू ए इंटू बी रेस टू द पावर एक्स। तो क्या बोला, ऑब्टेन अ रिलेशन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म क्या हमारा वाई इज इक्वल टू ए बी की पावर एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, फॉर द for the following data by the method of least square, by the method of least square। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आप पता है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो, अप्लाइड स्टैटिस्टिक यूनिट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हो, तो भाई आपको पता है। तो अब हम बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर, मतलब स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो आप, सीधा सीधा आपको इक्वेशन बनानी है। बट वो इक्वेशन बननी कैसी है, बात तो यहाँ पे है ना, क्योंकि ये तो पूरा फॉर्म ही चेंज कर दिया भाई इनने। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला कतई नहीं होता, जो अपन ने स्ट्रेट लाइन को सॉल्व किया था ना वैसे ही सॉल्व करना। बट वहां तक अपन को इक्वेशन बनानी कैसी है, तो सबसे पहले देखो, अब पहले डेटा लिख लेते हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्स की वैल्यूज है 2 से लेके 6 तक, 2 3 4 5 एंड 6। एंड जो वाई की वैल्यूज है वो क्या है, 8.3 15.4 एंड 33.1। ठीक है, एंड 65.4 65.2 है, 65.2 एंड 127.4। दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्व। तो जो हमारे पास पहली वैल्यू है, वो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, अब हम लिखते हैं द कर्व टू बी फिटेड। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया गया, द कर्व टू बी फिटेड। ठीक है, फिटेड। तो इक्वेशन क्या दी गई थी हमको, y इज इक्वल टू ए बी की पावर x। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये गिवन थी हमें। ठीक है, अब गिवन करके भी लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, टेकिंग, ये कॉमन रूल है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में कॉमन रूल था कि समेशन लेना है, फिर मतलब आपको दोनों साइड समेशन लेना है, एंड जो आपका ए टर्म है उसके साथ आपको एन देना है, मतलब कांस्टेंट टर्म लेना है एन। तो अब ये इसमें क्या करना है, अपन को क्या टेक करना है, टेकिंग लॉग ऑन, सॉरी ऊपर लिख गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने कि आपको जो लॉग है वो लेना है दोनों साइड पे इक्वेशन नंबर 1 में, टू दी बेस एन, बेस एन, बेस एन नहीं सॉरी बेस 10, बेस 10। ठीक है, अब देखो, अब लॉग 10 वाई, क्या इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन लिखते हैं देन ऊपर करते, लॉग का बेस का 10 हो गया वाई। ठीक है, फिर अब आ जाएगा लॉग 10 ए प्लस लॉग 10 बी की पावर एक्स, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, रुक जाओ, मतलब देखो एक स्टेप मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया, बट मैं इसको आगे लिखना चाहूंगा, अदरवाइज आप एक मिनट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी रेस टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन इसको सेपरेट लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो क्या बेस सेम है। ठीक है, तो बेस सेम है तो हम किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो लॉग 10 ए प्लस लॉग 10 बी रेस टू दी पावर एक्स। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो लॉग था, क्या था, लॉग था वो कॉमन था ए और बी में, तो हमने इसलिए लिख दिया। अब एक स्टेप और है जो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो लॉग 10 वाई इज इक्वल टू लॉग 10 ए। अब ये समझो, ये जो हमने पावर लगा के रखी ना, इसको हम आगे कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्यों आगे करते हैं, कोई मेरे को कमेंट में बताना, अदरवाइज मैं बताऊंगा कि हमने इसको आगे क्यों किया। ठीक है, अभी इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बट मेरे को आपको देखना है कि आपका जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारा चीज बनता है आपसे या नहीं बनता है। दैट्स वाई मैं भी नहीं बता रहा हूँ, पहले आप मेरे को बताइएगा हमने ये क्यों लिखा आगे, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, पुट पुट y इज इक्वल टू 10 log y, 10 log y। हमें क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू
वाई इज इक्वल टू 10y, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ए मान सकते हैं क्या, वाई एक मतलब वाई को, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, log 10a, और बी की जगह हम क्या मतलब एक्स की जगह हम क्या मान लेंगे, log 10b, log 10b। तो वाई को हमने चेंज रिप्लेस कर दिया किससे, वाई को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, किससे रिप्लेस किया वाई, वाई को रिप्लेस किया हमने 10 log 10 ए से, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी की ए सॉरी वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बी, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। तो नॉर्मल इक्वेशन आर, देखो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज एक बार प्रीवियस पढ़ के आओ, क्योंकि प्रीवियस में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। एंड ये आईपीएस ऐसा है ना कि अगर आप पीछे की चीजें नहीं पढ़ोगे तो भाई नहीं बनने वाली यार, ठीक है। जिनने भी अच्छे से पढ़ा होगा ना तो उनको बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप बोलोगे ये कहाँ जाएगी, तो भाई ये स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, प्री डिफाइंड है ये, ठीक है। अब मैंने जैसे कि पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको दोनों साइड समीशन का इंटू करना, तो समीशन वाई, ये ए के साथ एन का इंटू करना पड़ता है, एंड यहाँ पे एक्स बी को बाहर ले लेंगे हम, समीशन एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको शायद स्ट्रेट लाइन जो हमने उसके कर्व को सॉल्व किया था तो उसके जैसे दिखने लगी हो। अब हमें क्या इंटू करना है, समीशन एक्स का इंटू करना बोथ साइड, समीशन एक्स का, तो समीशन एक्स का इंटू करना है तो हम समीशन एक्स का इंटू कर देते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, समीशन का क्यूब, समीशन एक्स क्यूब। ये इक्वेशन हो गया हमारा 5। अब बाकी सारी चीजें हो गई सेम। अब हमें देखो इक्वेशन नंबर ये भी मिल गया, मतलब जो हमें स्ट्रेट लाइन का, एंड ये इक्वेशन भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा वाई के वैल्यू log 10y है, एंड जो हमें वैल्यूज दी गई हैं अब हम उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इनका और इनका टेबल बना लेते हैं, एक्स एंड वाई का, ठीक है। अब इसके साथ कौन कौन सी वैल्यू लगेगी, तो देखो एक्स वाई लगेगा, एंड वाई की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, ये वाई इक्वल टू 10 log y से, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डेटा में एक्स होगा, वाई होगा, वाई के बाद क्या होगा, एक्स वाई होगा, फिर वाई स्क्वायर होगा, सॉरी वाई स्क्वायर कहाँ भाई, एक्स स्क्वायर, सॉरी माफ करें, एक्स स्क्वायर होगा। अब वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, वाई इज इक्वल टू log 10y। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या थी, एक बार देखो पलटा के, आप कॉपी अगर लिख रहे हो तो 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी, 8.3, 15.4, 15.4 के बाद 33 पॉइंट क्या था, देखना पड़ रहा, 33.1, 33.1, 33.1, 65.2 एंड 127.4, ये वैल्यू थी। अब एक्स वाई निकालना है, तो अब आपके लिए क्या सरप्राइज है, देखो सरप्राइज क्या है कि भैया ने साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप में डाउनलोड कर लिया, तो अपन को इजी पड़ेगा, ठीक है भाई। अब वो भाई इधर कैसे आएगा, तो ये आ चुका है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है, क्योंकि मैं बहुत परेशान था भाई, मैंने कहा कैसे क्या किया जाए, बट फाइनली अपन को मिल गया। तो अब देखो अब किसका इंटू करना है, देखो यहाँ पे मोड पे जाते पहले कॉम्प्लेक्स कर लेते, ठीक है। सो 2 इंटू 2 8.3 कितना वैल्यू आएगा, अरे भाई शिफ्ट इज इक्वल टू 16.6 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो 16.6 वैल्यू अपन रखते हैं, तो 16.6, तो 16.6, ठीक है। एक वैल्यू हो गई, एंड दूसरी वैल्यू क्या होगी, फिर हमें क्या करना है, एसी, ठीक है। 15.4 इंटू 3 करना है, ठीक है। सो शिफ्ट दबा के इक्वल टू करोगे तो 46.2 आ जाएगा, ठीक है, 46.2 आ जाएगा। बट मेरे को पता है क्या लग रहा है कि अभी अपन को ऐसे वैल्यू निकालनी नहीं है, पूछ क्यों, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, इस पे से y की वैल्यू निकालनी है, किस पे से, s पे से। तो देखो इस पे log कहीं दिख रहा है क्या, log 8.3 की वैल्यू निकालो पहले। 8.3 की वैल्यू क्या होगी भाई, पहले ये देखो, क्योंकि हमें हमारे पास ये दिया होगा। देखो 991 आपको लास्ट के 4 टर्म लिखने, तो 0 पॉइंट, इसको ब्लैक पेन ले लेना। अब पता है यहाँ पे जो x एंड y की वैल्यू निकलेगी, आपको यहाँ से पहले y निकालना है, देन यहाँ पे x और y का इंटू करना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अपन वहां कर देते ना, मैं यही देख रहा था कि आप लोगों को कुछ बोलना है या नहीं बोलना, बट आप लोग तो बोल ही नहीं रहे कुछ। तो हमारा क्या फाइनल वैल्यू हुआ है, फाइनल वैल्यू क्या हुआ है, 0.910, ये हमारा वैल्यू आया, ठीक। इसी प्रकार से हम लॉग लॉग किसका निकालेंगे, 15.4 का निकालेंगे, 15.4 का वैल्यू निकालेंगे। लॉग 15.4 का वैल्यू क्या हो गया भाई, 1.1875। तो
1.1875, ये किसका हो गया, log 15.4 का, 33.1, तो log 33.1 का वैल्यू क्या होगा गाइस, शिफ्ट दबा के करेंगे तो 1.5198, 1.5198, आई थिंक यही था। आप देखते जाना, मिलाते जाना, ठीक है, बाद में ऐसा नहीं हो कि बाद में अपन को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। फिर log 65.2 ब्रैकेट शिफ्ट एंड इज इक्वल्स टू, तो 1.8142 8142 है ना, हाँ 8142, आपको लास्ट की 4 डिजिट लेने। फिर log 127.4 एंड सब 2.1051, 2.1051, ठीक है, 1051। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारी वैल्यूज निकल आई हैं, 5 वैल्यू निकल आई। अब मैं डायरेक्टली अब इसका करता हूँ, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली इंटू कर देते हैं अपन, एक्स एंड वाई के इंटू करते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई का इंटू करते हैं। तो देखो 0.9190 इंटू करेंगे 2 के साथ, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी 1.813, 1.838, यही है ना, 1.838, 1.838, ठीक है। अब देखो वैल्यूज निकालने में तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मैं डायरेक्टली स्किप करता हूँ एंड डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 3.5625, ठीक है। फिर इसके नीचे वाले के साथ इंटू करेंगे, देखो इंटू किसका करना भाई, ये हमारी y की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है, इसके साथ नहीं करना, ध्यान रखना। ये हमारी नई y की वैल्यू, ध्यान रखना, इसके साथ करना है अपन को, ध्यान रखना जो भी करना है। ये जो हमारा y है, y के साथ किसका करना है, x का। तो यहाँ पे क्या आएगा 6.0729, ठीक है। फिर इसका इंटू करेंगे 5 के साथ तो कितना आएगा 9.071, एंड फिर 2.1051 का 6 के साथ करेंगे तो 12.60630, ये आ जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, सबमिशन निकालना है, ठीक है। तो सबमिशन निकालना है, तो सबमिशन निकालने के लिए सबमिशन एक्स क्या आएगा, सबमिशन एक्स क्या आएगा, सबमिशन एक्स की वैल्यू आएगी 20, 6 4 10 5 15, 15 5 20, ठीक है। सबमिशन है, इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि सबमिशन वाई नहीं है हमारा, ठीक। तो ये क्या है, सबमिशन एक्स वाई, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेट करो जल्दी से, कैलकुलेटर से जल्दी से, आप भी करो मैं भी करता हूँ। 12 12 9 10 कितना हो गया, 22 22 22 22 6 28 28 3 31 31, और इनका इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 33.1813, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का निकालोगे, सबमिशन एक्स स्क्वायर, तो सबमिशन एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 90। अब सबमिशन वाई का निकालो, सबमिशन वाई का कितना आ रहा है 7.5456, ये हमारा सबमिशन वाई का वैल्यू, ठीक है, सबमिशन वाई का वैल्यू, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, ये तो हमने कर लिया। अब तो ये इक्वेशन पहले पहले जैसा बन गया। अब हम पहले पुट करना हमको किसमें वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन 4 एंड 5 क्या है हमारी, देख लेते हैं। इक्वेशन 4 एंड 5, तो समीशन वाई, इसको पहले हम उतार के लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। समीशन पूरा इक्वेशन क्या है हमारा, वो हम पहले एक बार नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको समझा दूं कैलकुलेटर का कैसे यूज करना है, ठीक है। समीशन वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सबमिशन एक्स जेड। इक्वेशन कौन सी है, ये 4 है, ठीक है, अभी नहीं लिखना। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर, इनमें पुट करना वैल्यू को, ठीक है। तो चलो वैल्यू को पुट करते, तो सबमिशन वाई की वैल्यू क्या निकली भाई हमारी, सबमिशन वाई की वैल्यू क्या थी, सबमिशन वाई की वैल्यू क्या थी 7.5456, आई थिंक यही थी ना 5, ये देखिए सबमिशन वाई की वैल्यू, ठीक है। एन कितना था 5 था, 5 ए हो जाएगा। सबमिशन एक्स कितना था 20 बी, ठीक है, 20 बी। अब आता है क्या, नीचे सबमिशन एक्स वाई की कितनी थी 33183 इज इक्वल टू
ए की वैल्यू हमें पता 20a प्लस एक्स स्क्वायर की 90 थी। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी, ये इक्वेशन हमारा 6 होगा, ये हमारी इक्वेशन 7 हो गई। अब देखो, अब ऑन सॉल्विंग, तो ऑन सॉल्विंग ऑन कैलकुलेटर, सॉल्विंग ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। अब मैं जो ये करने जा रहा हूँ ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। तो देखो इसको कर लेते हैं साइड में, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब क्या करना है, ये कैसे सॉल्व करना है, ये आपको 6 इक्वेशन और 7th इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है कैलकुलेटर की मदद से बताता हूँ। सबसे पहले मोड पे टैप करो, मोड पे टैप करने के बाद इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें क्या सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको 5 टैप करना पड़ेगा, तो ये आएगा, आपको मोड देखना है। हमारा जो मोड है x प्लस वाई इक्वल टू सी है। तो आप एक बात समझो, ये जो वैल्यू है इसको आप क्या समझो, x समझो, इसको आप y समझो, ठीक है, कैलकुलेटर के, और इसको सी समझिए, या तो इसको a प्लस बी समझ के या तो इक्वल टू सी समझ लो, ठीक है। तो अब कैसे वैल्यू पुट कैसे करनी है मैट्रिक्स में, देखो जो हमारी इसमें 1 टैप करो, ठीक है। अब हमारी पहली वैल्यू का एक कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, 5, ठीक है। 5 के बाद आपको क्या करना है, इंटर, 5 इंटर, मतलब इंटर, मैं इंटर दबा रहा हूँ बट मैं आपको यहाँ बटनों से बताता हूँ। तो देखो मेरे कर्सर को देखना, ठीक है। 5 के बाद हमारा क्या 20 वैल्यू है, तो 20 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है, ये वैल्यू, ठीक है। तो 7.5456 इज इक्वल टू, फिर क्या, ए की वैल्यू क्या है 20, बी की वैल्यू क्या है 90 इज इक्वल टू 33.1813 इज इक्वल टू। अब आपको एक बारी और इक्वल टू प्रेस कर देना, तो इक्वल टू, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आई 773, एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, मतलब ए, हमारे यहाँ पे एक्स नहीं, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू क्या आ रही है 773739 अपॉन 25,000, आई थिंक 25,000 ही है, 25,000। फिर बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आ रही है अपनी, बी की वैल्यू आ रही है 0.2998, 4 वैल्यू लेनी है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे वैल्यू तो मिल गई हमको, ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे मैं इसमें बता देता हूँ। तो फिर आपको वापस कैसे जाना, मोड पे टाइप करेंगे, मोड पे टाइप करने के बाद 1 कर लेंगे, तो आप आ गए, तो 7739 डिवाइडेड बाई 25000 3 बार 0, ठीक है, ठीक है, 3 बार 0, शिफ्ट दबा के इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा 0.3095। सो ए की वैल्यू क्या निकली हमारे 0.3095, ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, अब हमें लॉग ए पे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब तो लॉग, बट वो तो हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, तो बट लॉग ए इक्वल टू क्या था, ए था, एंड लॉग बी, लॉग 10 बी क्या था, बी था। तो लॉग ए की वैल्यू कितनी निकली है, लॉग लॉग 10 ए इज इक्वल टू कितनी वैल्यू निकली है 03.59। अब इसका एंटी लॉग निकालोगे तो ए इक्वल टू एंटी लॉग, एंटी लॉग निकालते बनता ही होगा आप लोगों से, इतना मैं मान के चल रहा हूं, तो 059, तो इसका एंटी लॉग निकालोगे, एंड लॉग 10b इज इक्वल टू 0.098, ठीक है। फिर इसका भी क्या निकालोगे, बी का भी आप एंटी लॉग निकालोगे, तो एंटी लॉग कितना 0.2998। तो एंटी लॉग निकालने जा रहे हैं अब हम, तो ए का एंटी लॉग कितना निकलेगा, ए का एंटी लॉग निकलने वाला है कितना 2.039 और बी का एंटी लॉग कितना निकलेगा 1.9947। अब आपको ये वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू ए बी की पावर x। तो y इज इक्वल टू ए की क्या वैल्यू निकली 0.2, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 0 नहीं है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.039, ठीक है, ब्रैकेट, बी की वैल्यू क्या है 19947 की होल पावर, मतलब होल पावर सिर्फ बी में है x। तो ये जो हमने निकाला है ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या था, स्पेशल टाइप, स्पेशल केस का टाइप नंबर 1, ये इसको ऐसे निकालना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना, देखो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, एंड आपको इसी की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये 25 मिनट्स का वीडियो हो गया है,
आई कांट बिलीव, बट क्या करें, आपको करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मैंने सारी चीज समझाई है। पहला फिटिंग फिटिंग का स्पेशल टाइप है, तो प्लीज देखिएगा। एंड अब जो हम नेक्स्ट वीडियो पे करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी किस पे बेस्ड होने वाली है, तो मैं आपको इसका सेकंड रूल बता देता हूँ। सेकंड रूल क्या है, तो देखो आपको सेकंड रूल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड रूल क्या है, स्पेशल टाइप रूल सेकंड, स्पेशल टाइप रूल नंबर सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर bx, ये है। तो ये सॉल्व करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड दिल कर जाए तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर एक लाइक एक सब्सक्राइब नहीं बनता तो मेहनत बेकार है यार। तो थैंक यू, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है।